फिर जनाब होया की कहंदा जदों मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया तशरीफ लाए ते मशरिक के जानवर मगरिब की तरफ दौड़े, मगरिब के जानवर मशरिक की तरफ दौड़े। उन्हें क्या खुशियां मनाओ, आज ओ नबी आ गए जिन्हें तुहाडे ते साडे भी हकूक दसदे, जिन्होंने जानवरों के हकूक भी दसने, जिन्होंने इंसानों के हकूक भी दसने, जिन्होंने परिंदे के हकूक भी दसने, जिन्होंने कायनात हर चीज का हक दस के जाना इस दुनिया तो। न शबम न शब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम, चू गुलाम आफ्ताबम हमाज आफ्ताब गोयम। ना सी काले ते ना कालियां गल्लां करदे हां। हां जी, ए रात आने वाली, अंधेरा छा जाएगा, लेकिन इश्क उत्ते कदी अंधेरा नहीं आंदा। हां जी, आशिकां उत्ते कदी अंधेरा नहीं आंदा। न शबम न शब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम, चू गुलाम आफ्ताबम हमाज आफ्ताब गोयम। असी ना काले ना कालियां गल्लां करदे हां, चमकदे होए महबूब दे गुलाम ते गल्लां भी चमकदी होईयां करदे हां। हुजूर दी खत्म नबुव्वत दा मसला कायनात दा सबना जुदागाना मसला। हजरत जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर ए जिन्हां खत्म नबुव्वत दा मसला समझ नहीं आंदा, मैं उन्हां दी गल करन लगा। तुहानू तां खत्म नबुव्वत दा पता ना कि नहीं पता? मुसलमान नू तां खत्म नबुव्वत दा पता ना, जिन्हां खत्म नबुव्वत दा मसला समझ नहीं आंदा, मैं उन्हां दी गल करन लगा। हजरत जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर जदों खलीफा बने, आपने खलीफा बनने तो बाद कानून बनाया। आपने फरमाया आज तो बाद कोई बदरी साहबी ये जंग च नहीं जाएगा, जड़े बदर शरीक होए जंग च नहीं जाएंगे। ये इस्लाम के तबरुकात हैं, ये इस्लाम दी निशानियां और ये लोग जिन्हां बारे कुरान ने क्या वाला कद नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला। फिर कुरान ने क्या 1000 फरिश्ते, फिर 2000 फरिश्ते, फिर 3000, फिर 4000 निशान वाले। फिर रब ने फरमाया अन्नी माकुम, मैं भी तुहाडे नाल हां। ये ओ लोग हैं जी जान ने सारा ने बदरो ओहद पर दुरूद, अग गुजारा ने बैत पे लाखों सलाम। हैं जी ये ओ लोग हैं। ते हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया आज तो बाद किसी जंग च नहीं जाएंगे। तबरुकात अल इस्लाम दे ये ओ लोग हैं जिन्हां दे बारे कुरान ने फरमाया कि जनाब आज तो बाद जेड़ा भी अमल करन अल्लाह ने इन्हां बख्श दिता। वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला ने सारे नाल हुस्ने अंजाम दा वादा कर दिता। ये वो सारे लोग हैं। लेकिन जदों खत्म नबुव्वत दा मसला बनया, जंगे यमामा दा मसला बनया, ते हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपना बनाया हुआ कानून खुद तोड़या। फरमाया हुण कोई बदरी होवे या गैर बदरी होवे, हुजूर दी खत्म नबुव्वत दी हिफाजत वास्ते यमामा पहुंचे। ऐ है खत्म नबुव्वत दा मसला। और 1200 हाफिज और कारी साहबा शहीद हो गए खत्म नबुव्वत दे मसले यमामा। और साहबा कहते ना सी इस तो पहले इतनी सख्त जंग लड़ी, ना इस तो बाद इतनी सख्त जंग लड़ी। और साहबा कहते हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत जब जंगे यमामा शुरू हुई तो खत्म नबुव्वत का इनकार करने वाले उधर भी खड़े, और जनाब इधर मुहाफिजीन खत्म नबुव्वत भी जनाब जब जंग लड़ रहा है तो दोवां पासों नारा तकबीर बुलंद होवे ते जनाब जवाबन आवाज आवे अल्लाहु अकबर। कहने फर्क न करिए भाई खत्म नबुव्वत दे मुहाफिज कौन ते मुनकिर कौन। कहने फिर इतनी देर खालिद बिन वलीद ने नारा ला दिता या मुहम्मदा या मुहम्मदा या मुहम्मदा। इसका मतलब की है कि क़यामत तक जड़े मुहाफिजीन खत्म नबुव्वत होंगे और या रसूलुल्लाह दा नारा लांदे रहेंगे और लब्बैक या रसूलुल्लाह दा नारा लांदे रहेंगे। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुरान शरीफ ने फरमाया मेरे हबीब फरमा दीजिए कुल अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है जी, अल्लाह वाहिद है। लेकिन जब हुजूर की खत्म नबुव्वत का मसला आया तो हुजूर ने फरमाया इन्नी अशहदु अदद तुराब दुनिया अन्ना मुसैलमत कज़्ज़ाब। मेरे आका ने फरमाया मैं जितने भी मिट्टी दे जर्रे ना और क़यामत तक कैलकुलेट नहीं हो सकते जी। कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि मिट्टी के जर्रे कैलकुलेट कर दिता जाए। जिथे असीं बैठे ना इतने मिट्टी के जर्रे भी जनाब क़यामत तक कैलकुलेट नहीं हो सकते। मेरे आका ने फरमाया जितनी कायनात मिट्टी है उसके जितने जर्रे उन्हें जनाब बराबर मैं गवाही देना कि मैं अल्लाह दा आखिरी नबी और मुसलमान झूठा। जदों हुजूर इतनी बड़ी गवाही देन और इस तो बाद किसी की जरूरत रह गई कि कोई जनाब दसे कि खत्म नबुव्वत किए वे बस ला नबी बादी जैसाने खुदास इबाद कहता हुजूर तो बाद कोई नबी नहीं आना। इस वास्ते के मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो तशरीफ लाए ते कायनात की हर चीज की तकमील हो गई। इकबाल को पूछते हैं, इकबाल कहता काहिनो पापा ओ सुल्तानो अमीर। इकबाल कहता काहिन भी सन, पादरी भी सन, जनाब पंडित भी सन और जनाब पादरी भी सन, मौलवी भी सन, सारे सन। काहिनो पापा ओ सुल्तानो अमीर, सुल्तान भी सन, बादशाह भी सन। बाहर यक नखचेर
सद नक्शेरगीर। इकबाल कहता सारी दुनिया मौजूद सी और जनाब हर रंग एक बंदा मौजूद सी और जनाब कोई कौमियत के नाते, कोई लिसानियत के नाते, कोई जनाब रंग के नाते, नस्ल के नाते, कोई जनाब पैसे के नाते, कोई जनाब नस्ल के नाते, कोई निजाम के नाते, जनाब किसे के नाते, कोई जनाब पादरियत के नाते, कोई ईसाइयत के नाते, कोई यहूदियत के नाते, कोई मजूसियत के नाते। इकबाल कहता बाहर यक नक्शेर सद नक्शेरगीर। इकबाल कहता एक इंसान शिकार सी, लखा इसके शिकारी सन हर रंग विच, काहिनो पापा सुल्तानो अमीर, बाहर यक नक्शेर सद नक्शेरगीर। फिर इकबाल होया की कहंदा तामीने हक बहदारा सफर, कहंदा दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा छाया होया सी। फिर इकबाल होया की कहंदा इतनी देर विच मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया तशरीफ लाए। फिर जनाब होया की कहंदा जदों मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया तशरीफ लाए ते मशरिक के जानवर मगरिब की तरफ दौड़े, मगरिब के जानवर मशरिक की तरफ दौड़े। उन्हें क्या खुशियां मनाओ, आज ओ नबी आ गए जिन्हें तुहाडे ते साडे भी हकूक दसदे, जिन्होंने जानवरों के हकूक भी दसने, जिन्होंने इंसानों के हकूक भी दसने, जिन्होंने परिंदे के हकूक भी दसने, जिन्होंने कायनात हर चीज का हक दस के जाना इस दुनिया तो। आसार काहिनो पापा सुल्तानो अमीर, बाहर यक नक्शेर सद नक्शेरगीर। और इकबाल कहता तामीने हक बहदारा सफर, कहता इतनी देर में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद हो गई। इकबाल होया की इकबाल कहता कि सारी दुनिया आई, लोगों ने क्या सी जनाब, ऐ किसी ने कहा तरक्की के नाते, किसी ने कहा रोटी को कपड़ा मकान के नाते। वो पहले भी बैठे सन बड़े बड़े पंडित, वो कहते सन असि इंसान की फलाह बहबूद वास्ते काम कर रहे हैं। कोई अरस्तु के नाते उठा, कोई बकरात के नाते, कोई सिकंदर के नाते, कोई फिरौन के नाते, बड़ी बड़ी दुनिया आई उठा। वो कहने लगे असि इंसाना वास्ते काम करना, कहना कोई इंसान को इज्जत नहीं दे सकिया। कहना होया की तामीने हक बहदारा सफर, बंदादारा मसनदे खाका सफर। कहना मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आ गए। और फिर होया की जिन्हें गुलामों के हकूक वास्ते सारी दुनिया लड़ती रही, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हबशे के गुलाम बिलाल को काबे की छत उत्ते चढ़ा दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और इस्लाम जड़ा ना, इस्लाम एक ऐसी इज्जत देंदा। इकबाल कहता बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्का चेबुल अजबीस। इकबाल कहता इस्लाम सारे नु दावत जरूर देंदा, आ जाओ लग जाओ इस्लाम दे नाल, इज्जत पा जाओगे। अगर खालिद होवोगे तो सैफ मिन सुयूफिल्लाह बन जाओगे, अगर उमर होगे तो फारूक आजम बन जाओगे, हैं जी। अगर अतीक होगे तो सईदना सिद्दीक अकबर बन जाओगे, अगर उस्मान होगे तो गनी बन जाओगे, अगर अली होगे तो हैदर कर्रार बन जाओगे। इस्लाम कहता आ जाओ तुहानू इज्जत देवा। लेकिन अगर कोई इस्लाम नु ठुकरा देवे तो इकबाल कहता इस्लाम वडेरे दे पैरां च नहीं पैंदा, अबू जाल दे उतबा शहबा दे पैरां च नहीं पैंदा। इकबाल होंदा की ये कहता बिलाल नु हबशे तो बुलांदा, हैं जी, सुहैब नु रूम तो बुलांदा, सलमान नु फारिस तो बुलांदा, ते अबू जाल नु बच्चे कोलों बदर दे मैदान में लम्हे पवा के रख देंदा। इस्लाम की करदा, इस्लाम लम्हे पा के रख देंदा। और हाँ ऐ जनाब पूरी दुनिया होते जी इस्लाम अमन का दर्श देता है। मैं कहते नु किसने क्या इस्लाम अमन का दर्श नहीं देंदा। इस्लाम अमन का दर्श देंदा जदों बिलाल काबे दी छत ते होवे, जदों बिलाल मक्के दी गलियां में पत्थर सीने ते रख के तत्ती रेत ते लम्या करके मारिया जा रहा होवे, उदों इस्लाम अमन का दर्श नहीं देंदा, उदों इस्लाम तलवार चुक के बदर जान का दर्श देंदा। और ये याद रखना, आज लोग समझते हैं जनाब है हुजूर दे नाम ते दीवाने उठे हुए और जनाब असि इन्हां नूं हथकड़ियां ला लवांगे, जेलां च भेज देवांगे, गोलियां मार के शहीद करांगे। ये याद रखना आशिकां दे राह नहीं ढके जांदे। और यार उरी आए सन आशिकां दा राह डगण, हैं जी, आए सन आखिर ये जो छोटा सा तबका है हम इसको कर लेंगे। और ये जनाब आए रोज सड़कों पर निकले होते हैं और जनाब ये करते हैं वो करते हैं। मैं कहा सानू हथकड़ियां लगियां, असा तो शौक दिया मंगा पाइया ते हथकड़ियां नूं चुमिया भी ते असा क्या है हुजूर दे नाम ते लगियां, बच्चे लग तेनों भी गईयां। लेकिन उत्थे जेल विच पुकार पैंदी, उन्हें क्या जड़े जड़े नामूसे रिसालत वास्ते आए जरा इधर हो जान, और लब्बैक वाले इधर हो जान, ते सारे हुजूर दे नाम ते आए जड़ा सारे इधर हो जान। ते हुण जेल विच आवाज लगदी होनी है घड़ी चोर इधर हो जान। एक गल नहीं, जेल मुकद्दर एक सी आ गई, हैं जी। जदों असी कोट लखपत पहुंचे तो 4000 कैदी सी ते सजदे दा शुक्र अदा कीता, या अल्लाह तू जेल लिया तो है, लेकिन इस केड़ी जेल नवी गल है। इमाम सज्जाद नूं बेड़ियां नहीं लगियां जिन्हां दे असी मुकल्लिद है इमाम आजम अबू हनीफा, हैं जी, इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत नुमान बिन साबित जिन्हां दे असी मुकल्लिद हनफी कहलाने। दसो इमाम साहब दा जनाजा भी जेल च उठिया,
ये जेल जेल केड़ी गल है। हाँ, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। हाँ, एक गल होनी चाहिए, ना सर झुका के जिए ना मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। अगर हम 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उस बाबे के साथ थे जो हर मैदान में अलम उठा के जिए। ए माना नहीं रखता, ए याद रखना दस्तरखान पे कितने खाने सन, ए माना नहीं रखता इसने कितनी महंगी पोशाक पाई हुई सी, ए माना नहीं रखता। ए नहीं माना रखता कि जनाब इस दिन बंदे कितने सन, माना ये रखता सरदाद नदाद दस्तर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा इल्ला हुसैन। बस क़यामत तक ये माना रखता कि हक ते कौन सी। मैं कहा यार जेल भी आ गई, पर्चे भी कटे गए, जनाब पाबंदियां भी लग गई जमातों ते। साडी जमात ते पाबंदी लगी किस जुर्म विच के हुजूर दे नाम ते खड़े होए, इन्होंने हुजूर दी इज्जत ते पहरा दिता ते लग गई तुहाडे ते भी। आखे साडी रेड लाइन है, साइयां पट के रख दी रेड लाइन। हाँ, कायनात विच इक्को रेड लाइन है, ओ हुजूर दी जात है। बस मोमिन दी रेड लाइन एक ही है। हाँ, मोमिन जड़ा ना मुसलमान वो अपने अमाल तो कमजोर हो सकता है जी, वो नमाज रोजे तो कमजोर हो सकता, लेकिन एक गल इकबाल कहता ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। इकबाल कहता जितना भी क्या गुजरा मुसलमान होवे, जितना भी कमजोर मुसलमान होवे, एक गल जरूर है उसके सामने उसके नबी के बारे गल की जावे उसको बर्दाश्त नहीं होती। बस मैं तुहानू गल सुनाता जावा कि मोमिन होंदा कौन है और मुसलमान होंदा कौन है। हजरत गाजी इल्मुद्दीन नू जान दो कि सिर्फ छक्के वाले नू जान दो, चौके वाले नू जान दो, गाजी इल्मुद्दीन नू जान दो। ओ गाजी साहब जना क्या मन आशिक सरमस्तम अजदार मयंदेशम परवाना जाबाजम अजनार मयंदेशम। गाजी इल्मुद्दीन जदों आपको जनाब फांसी दे दी ना 1929 ते साल बाद हिंदुओं ने फिर मेला किया। इस तरह नहीं ना कह सकते, ऐसा बड़ा पाक स्टेज है बुजुर्ग दौर से और जनाब असी हुजूर का जिक्र इस तरह जनाब उन्होंने मेला किया। मेला करके फिर वो जनाब उन्होंने स्टेज लाया ते जनाब साउंड लाया तो हिंदू खड़े हो गए। उन्हें क्या हुआ मुसलमान की समझ देन कि ऐसा राजपाल नू मार लिया तो किताब नहीं छपेगी, उन्हें गंदी किताब फिर ले आई दोबारा। उन्हें क्या तुसा राजपाल नू मारिया असी किताब फिर छापांगे। एक मुसलमान धोती बंदी हुई सादा बिल्कुल सादा मुसलमान ऐ जिवें वो बुजुर्ग बैठे हुए, ना हाफिज ना कारी ना मौलवी, बिल्कुल सादा, ना जनाब दाढ़ी, बिल्कुल सादा मुसलमान एंड जनाब हजारां दा लखां दा मजमा हिंदुआं दा। उदों पाकिस्तान हिंदुस्तान कट्ठा सी ना इत्थे जनाब अनारकली लाहौर विच ते बड़ा बड़ा जलसा हो रहा ते जनाब हिंदुआं ने क्या सी फिर जनाब वो गंदी किताब छापांगे ते एक हाफिज ना कारी ना मौलवी ना शेखुल हदीस ना जनाब कोई भी नहीं, एक सादा जा मुसलमान वो एंड जनाब लखां दे मजमे नू चीरदा होया ना हिंदुआं दे स्टेज ते चढ़ गया। उन्हें हिंदुआं दे कोलों स्पीकर खोलिया, उस हिंदू कोलों जड़ा बोल रहा सी उन्हें स्पीकर खो के गया। उन्हें कहा ला लियो, हिंदुआं नू कहंदे ला लियो, उन्हें कहा ला लियो तुसी की कहंदे हो कि असीं किताब फिर छापांगे, लो छापो तुसी किताब। असी इल्मुद्दीन दफनाया जिस खंजर ना मार के गया वो बाहर रख के गया। बस इतनी गल होंदी कुव्वत सुल्तान अमीर अज ला इलाहा और हैबत मर्दे फकीर अज ला इलाहा। वो एक बाबे दी गल पूरे हिंदुओं का मजमा टुट गया। उन्हें कहा ना ना भाई इन्हें ना पंगा नहीं लिया जा सकता है मुसलमान। उन्हें कहा छापो तुसी किताब, असा इल्मुद्दीन कबर च पाया जिस खंजर ना मार के गया वो बाहर रख के गया। हाँ, तो एक गल याद रखना, एक गल याद रखना, क़यामत तक आशिकाने ऊज़े खूबा खूब तर खुश तरो ज़ेबा तरो महबूब तर। हुजूर दी इश्क दा जड़ा हुजूर दी नामूस दा मसला, हुजूर दी मोहब्बत दा मसला कायनात जो किसी को पूछन नहीं जाता। गाजी इल्मुद्दीन किसी मौलवी और पीर को नहीं पूछन गया, बल्कि अल्लामा इकबाल पढ़ ली है मैंने उलूमे शर्क़ो ग़र्ब, रूह में बाकी है अब तक दर्दो कर्ब। इतना बड़ा आलिम और इतना बड़ा मुफक्किर इस्लाम, ज़ैग़म इस्लाम अल्लामा जनाब इतना बड़ा पढ़िया लिखा, जदीद भी पढ़िया कदीम भी पढ़िया। जदों अल्लामा इकबाल ने देखा ना गाजी इल्मुद्दीन दी कबर विच जदों दफनाण दी बारी आई ते गाजी इल्मुद्दीन नू कबर विच रख दिता गया ते सारे नू बाहर कढ के इकबाल ने ना गाजी इल्मुद्दीन दा बंद खोलिया मुंह दा और कान नेड़े क्या गाजी जदों हुजूर आन तां मेरा भी सलाम पेश करी। और कह के एक बार छाल मार के जो कबर चो बाहर निकले ना ते बाहर सैयद दीदार अली शाह साहब, पीर सैयद जमात अली शाह साहब, ये बड़े बड़े लोग परे बन के खड़े सन। जदों अल्लामा इकबाल बाहर निकल के छाल मारी ना कबर चो बाहर निकल के आया एंड बन्नी टप के ते कहने लगा शाह जी असीं गल्लां ही करदा रह गया, तरखाना दा मुंडा बाजी लै गया। और पीर सैयद दीदार जमात अली शाह साहब जान दो पीर साहब नू जिन्हां पाकिस्तान बनाया, जिन्हां दी वजह नाल पाकिस्तान बनया है जी। पीर सैयद जमात अली शाह साहब जदों गाजी इल्मुद्दीन दे जनाब जस्ते खाकी दे उत्ते आए ना
ते आके कहने लगे जनाब लोगों ने क्या हो शाह जी ज़ियारत करो गाजी साहब के चेहरे दी। ते गाजी साहब ने अखा ते हाथ रख लिया, फरमाया जमात अली शाह चेहरे की ज़ियारत नहीं करेगा। गाजी साहब ने पैरों के बंद खोलो, जो पैरों के बंद खोलो तो बुढ़ा सैयद चिट्टी दाढ़ी हो गई, एडे बड़े सैयद आपने ना पैरों पकड़ के चुमन लग पाए। तो लोगों ने कहा शाह जी एक ही गल तरखाना का मुंडा ते तुसी सैयद। फरमाया नहीं, चेहरा इमामुल अंबिया ने चुमया, पीर जमात अली शाह पैरों चुमेगा। कहता हुजूर दे आशिकां दी शान क़यामत तक बराउल बराए। और किस तरह बराउल बराए? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक देहाती दे नाल सौदा कीता। एक देहाती बाहरों घोड़े बेचन आया मदीने दी गली च। मेरे आका ने देहाती नाल सौदा कीता घोड़े दा। फरमाया तू इत्थे खड़ा हो, मैं घरों जनाब इसकी कीमत लैके आ रहा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जदों उसकी कीमत घरों लैके आए ना, वो देहाती कहने लगा हुजूर तुसी मेरे नाल सौदा नहीं कीता। मेरे आका ने फरमाया यार मेरा तेरा ना सौदा तय हो गया है, पैसे पकड़ ते जनाब घोड़ा दे। उन्हें कहा तुहाडा मेरा सौदा नहीं होया। इतनी देर हजरत खुज़ैमा अंसारी आ गए। उन्हें कहा या रसूल अल्लाह की माजरा? ए बिन वेखे दा सौदा, बिन वेखे दा। उन्हें कहा या रसूल अल्लाह की माजरा? मेरे आका ने फरमाया मैं देहाती ना सौदा कीता, कीमत घरों लेके आया, ए मुकर गया कहता तुसी मेरे ना सौदा नहीं कीता। हजरत खुज़ैमा अंसारी ने कसम चुक दी थी, क्या या रसूल अल्लाह मैं गवाही देना अल्लाह दी कसम तुसी सौदा कीता? हुजूर ने फरमाया खुज़ैमा तू तो है ही नहीं सा, तू किवें गवाही देना कि मैं सौदा कीता? क्या या रसूल अल्लाह इस ज़बान से सुनिया रब है, इसे ज़बान से सुनिया जन्नत है, इसे ज़बान से सुनिया दोज़ख है, ते तुसी इसे ज़बान से फरमा रहे हो मैं सौदा कीता, मैं गवाही न देवा? ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, फरमाया क़यामत तक मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख, करते हैं माला माल जरा दामन फैला के देख। और तू आया ना डरते क्यों बदनसीबा, है जी तू आया ना डरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगेंदे मुहम्मद। है जी हुजूर दे डर ते आण दी देरे। मेरे आका ने फरमाया क़यामत तक हर मर्द की एक के बराबर गवाही है। खुज़ैमा अंसारी ने अपने नबी दे बिन वेख्या गवाही दी, इसकी एक गवाही दो मर्दां दे बराबर है। और जिते खुज़ैमा अंसारी होएगा उत्ते किसी होर दी गवाही की लोड़ नहीं पैगी। हजरत फारूक आजम के जमाने फिर एक मसला आ गया, उन्होंने कहा जी इस गवाह कौन है? उन्होंने कहा खुज़ैमा अंसारी है। फरमाया दूसरे गवाह की लोड़ नहीं, जो तेरे मुंह से बात निकली वो होके रही, और वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, और वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ए हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम दी शान है, और हुजूर दी इज्जत, हुजूर दी खत्म नबुव्वत और हुजूर दी नामूस दा मसला कायनात है जुदागाना। और इस याद रखना इस्लाम जने पैदा करदा, की करदा भाई, जने पैदा करदा। और भाई एक जना होवे ना ते भावे होवे व्हील चेयर ते पूरी उम्मत नु टुरना सिखा देता कि नहीं। ए हजारा करैक्टर आए, ए गल सुनो भाई, हजारा करैक्टर आए, असी किसी का नाम ही नहीं लेंदे, लेकिन एक करैक्टर आया जिन्हें नामों से रिसालत ने पैरा दिता, उसका नाम खालिद लतीफ है। हैं जी और क़यामत तक जदों ना आएगी हुजूर दी नामूस ते इज्जत ते पैरा देने दी बारिश, ते उसका नाम ही तो आएगा ना। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी नामूस दा मसला जुदा, लोग सानू पढ़ाने दाएं बाएं दी गल्लां, और मैं कहा चलिया जदों हुजूर दी इज्जत दा मसला आ जावे ना, तो फिर तो असीं अपने मां प्यो को भी बेगाने हो जाने। हाँ मैं तुहानू खाली गल्लां नहीं हकीकतन गल है। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर दे बेटे ये बाद चो मुसलमान होए बदर तो बाद, इन्होंने एक दिन क्या अपने अब्बा जी नू, क्या अब्बा जी बदर वाले दिन तुसी मेरी तलवार थले 2 बारी आयो, मैं तुहानू अब्बा समझ के छड़ देता, मैं तुहाडे ते तलवार नहीं चलाई। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर मुस्कुराने लग पाए, फरमाया जे पुत्र तू मेरे बदर वाले दिन एक बारी भी तलवार थले आंदा ना तो मैं तेनू नहीं सी छड़ना। उन्होंने कहा जी क्यों? फरमाया मैं हुजूर अल्लाह आया होया सा, बस इधर एक बात है। और ये लोग समझते लोग सानू दाएं बाएं ला जाते जनाब अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़, मैं कहा सबका तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम करता है, लेकिन सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात करो, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की बात करो। अगर ये हो गया तो फिर हम अकलियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे आगे खड़े होंगे, हमारे होते हुए कौन जा सकेगा। और अगर उनके चर्च को 4 दीवारों को आग लग गई है तो यार अगर दीवारें मिट्टी की थी तो हम सीमेंट की बनाने के लिए तैयार हैं, अगर सीमेंट की थी तो हम कंक्रीट की बनाने के लिए तैयार हैं, अगर कंक्रीट की थी तो हम स्टील की बनवा देंगे। लेकिन पहले नामूस रिसालत के मसले की बात करो, पहले गुस्ताखाने रसूल के मसले की बात करो। अगर तुम छोड़कर वो कहीं और बात करोगे कि जनाब नहीं हम कुफर को खुश करेंगे, तो फिर हमारे पास राज मौजूद है। हमारा इमाम कह के क्या है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा। तुसी एक शह नूं रोंदे हो, साडा इमाम कहंदा दो जहां भी हुजूर दे नां ते इज्जत ते नहीं।
हुजूर दे नाम ते दो जहान भी कुर्बान हो जाता है, छोटी गल है। और लोग सानू सबक पढ़ाने ओ जी नामूसे रिसालत। मैं कहो ये गल सुन, कानून पढ़ना होवे पाकिस्तान दा ते ला करना पैंदा जनाब, अगर साइंस का मसला करना होवे तो जनाब उथे कॉलेज पढ़ना पैंदा, और जनाब अगर जनाब करना होवे कोई जनाब सरकारी नौकरी लेनी होवे या जनाब अफसर बनना होवे तो CSS करना पैंदा या PMA जनाब पढ़ना पैंदा। ते मैं कहा हुजूर दी इज्जत का मसला तू घर बह के हल करेगा, इधर आ तेनू समझाइए हुजूर दी इज्जत का मसला की है। इकबाल कहना मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना वल ताऊस और बाब आखिर। इकबाल कहना हुजूर दी इज्जत का मसला पूछना ही तो चला तेनू मैं इमाम अहमद रजा बरेलवी दी बारगाह ले जावा। अगर हुजूर दी इज्जत का मसला पूछना ही तो चल तेनू मैं मुजद्दिद अल फिसानी दी बारगाह ले जावा। जो हुजूर दी इज्जत का मसला पूछना ही तो 1000 साल जड़ा बाबा भाटी चौक एक पैरा दे रहा हजरत दाता अली अजमेरी दी बारगाह ले जावा। हाँ हुजूर दी इज्जत का मसला है वे। इधर आओ तो सुनाइए हुजूर दी। लोग समझते ने बचकाना मसला ना ना कायनात। और शायर कहना इज्जत बुखारी कहना अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज अरश नाजुक तर और नफस गुम करदा मियां जुनैदो बा यजीदी जा। इज्जत बुखारी कहना कि कायनात में सब नालों हसास जगह हुजूर दी बारगाह वे। इथे ता अबू बकर उमर भी अपना सांस गुम करके बैठे। जदों आयत नाज़िल हुई ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, ऐ मेरे हबीब दे गुलामों अपनी आवाज़ां नू पस्त रखो अपने नबी दी आवाज़ तो। ते सहाबा कहंदे ने हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर नाल इस तरह गल्लां करदे जिस तरह कन्नां च सरगोशियां बंदा करदा हले हले मठे मठे। और कहंदे ने हज़रत फारूक आज़म तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी, जान शाने अदालत पे लाखों सलाम, फारिके हक को बातिल इमामुल हुदा, तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। कहते हैं हजरत फारूक आजम इतनी पस्त आवाज हुजूर ना गल कर दे कि मेरे आका फरमांदे उमर की गल करदा जरा उच्ची आवाज ना गल कर। ये हुजूर दी बारगाह सहाबा दा मकाम है, इतनी पस्त आवाज ना गल कर दे। और कोई आज इत्थे गल करे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाह हजरत मुहय्यिस आए, इन्हें हुजूर दी बारगाह जाके कलमा पढ़िया मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता फरमाया फलां यहूदी नु कत्ल कराओ। हजरत मुहय्यिस गए फलां यहूदी नु कत्ल कर आए। उस यहूदी नु कत्ल करके जो घर वापस आए ना ते आप दे बड़े भाई खुवैयिस ओ अजे कलमा नहीं पढ़िया, मुसलमान नहीं होए, ओ मलामत करने लग पाया उन्हें क्या होए तू चंगा बंदा तू जाके कलमा पढ़िया हुजूर दे दामन रहमत नाल वाबस्ता होया ते तू जाके उस यहूदी नु मार आया। उस यहूदी ते साडे ते बड़े एहसान हन, ओ साडा बड़ा हमसाया रहा, साडे नाल उसदा बड़ा लेन देन सी, बड़ी ताल्लुकदारी सी, बड़ी अखलाक सी बड़ी, तू उस यहूदी नु मार आया। ते हजरत मुहय्यिस ने सोचा भाई बिरा ना गल अंदर की ना ते 1400 साल बाद मुसलमान आने उन्होंने कहना नहीं नहीं जी हुजूर दी इज्जत दा मसला आ जावे तो केड़ी कोई गल है, बस कोई नहीं ख्याल है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैं कहा तुहाडी अपनी इज्जत दा मसला आवे तो तुसी हर शय पट के रख दो, ते हुजूर दी इज्जत दा मसला आवे तो आखो सिर ढाल होए तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। हजरत मुहय्यिस ने अपने बड़े बिरा दा हाथ पकड़िया, क्या अंदर गल की तो अंदर दी अंदर ही रह जानी। इंज हाथ पकड़िया तो जिवें बाहर चौक है ना, इंज हाथ पकड़ के बाहर चौक च लाए, एन चौक पकड़ के क्या जलूम इब्न उम्मी, क्या मेरे महबूब दे गुलामों ए मेरी मां जाया तो है सी ना, क्या जलूम इब्न उम्मी, क्या ये मेरी मां जाया मैनू मलामत करदा कि मैं हुजूर दे कहण ते उस यहूदी नु क्यों मारिया, क्या अगर हुजूर हुक्म देन ना तो मैं इसकी धौड़ भी ला के रख देंगा। बस इतना है ना मूसे रिसालत दा मसला जड़ा लोगों को समझ नहीं आंदा। हाँ लोगों को अपनी जात का मसला समझ आंदा, किसी एक जरा गल हो जाए ना तो जी साढ़े फलां नु गल कर देती, मैं कहा तेरे फलां दी हैसियत की है, होते कहां खलीलो बिना काबा बिना नौलाख वाले साहिबी सब तेरे घर की है, और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। नामूसे रिसालत का मसला इतना बड़ा। और हजरत इस्लाम हो जड़ा खालिद बिन वलीद दा नाम है, इस्लाम हो जड़ा मुसन्ना दा नाम है, इस्लाम हो जड़ा मोहम्मद बिन कासिम दा नाम है, इस्लाम हो जड़ा अबू उबैदा बिन जर्राह दा नाम है, इस्लाम हो जड़ा काका दा नाम है, इस्लाम हो जड़ा जनाब तारिक बिन ज़ियाद दा नाम है, इस्लाम हो जड़ा इल्मुद्दीन दा नाम है, इस्लाम हो जड़ा मुमताज कादरी दा नाम है, इस्लाम हो जड़ा अमीरुल मुजाहिदीन दा नाम है। और लोग ना लोग डाइजेस्टो वाला इस्लाम पढ़ते हैं। हाँ इकबाल कहता तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत, इकबाल कहता चंगा होया मुसलिया तू बदलिया नाल अपनी फ्लैक्सीबल किस्म की शरीयत भी बदल लिया है जी, कहता तू बदल गया तो बेहतर
कि बदल गई शरीयत के मुआफिक कदरवा नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहता हाँ तू बदलिया, नाल कह नहीं जी कोई बात नहीं है, जिथे लग्या कोई लगे ही रहन दो। मैं कहा अगर कोई जिथे लग्या लगे रहन दो तो 360 बुत काबे दे अंदर पैसा हुजूर ने आगे क्यों उठाए? वो तो प्यो जनाब अजदाद तो जनाब उथे प्यो दादे तो उथे जाके पूजा कर रहे सन, क्यों ढाए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे बढ़ के उस जनाब बहुत की कुहाड़ी गर्दन कुहाड़ी क्यों लटकाई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्यों फिरौन के मुकाबले चाहे? जे कोई जिथे लग्या लगे ही रहन दो तो फिर इमाम हुसैन काबतुल्लाह छड़ के हाथ छड़ के यजीद के मुकाबले करबला क्यों गए? अगर कोई जिथे लग्या लगे ही रहन दो। ओ जी जिथे को हालात ऐसे नहीं, मैं कहा हालात कभी भी ठीक नहीं हुए। हालात तो उदो भी ठीक नहीं सन जो 313 सन के सामने 1000 बंदा खड़े थे। हालात तो ठीक सन, हालात तो उदो भी ठीक नहीं सन। ग़ज़वा खंदक के मौके ते कुरान कहंदा उलाइका अब्तुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। मेरे हबीब असी तुहाडे गुलामां नूं अंदरों निचोड़ के रख दिता। और जदों उन्होंने जनाब देखे ना सामने लश्कर भी आ गया और खंदक भी खोदी, पेट उते पत्थर भी बने और कई पहरा दा फाका भी है कि क्या हाज़ा मा वअदल्लाहु व रसूलु व सदक़ल्लाहु व रसूलु। फरमाया और उन्हां दे ईमान ने फज़ादतहुम ईमाना ईमाना व तस्लीमा। क्या उन्हां दे जदों मुश्किल देखी ना और सख्त सर्द हवावां देखियां ते उन्हां दे ईमान डोले नहीं बल्कि उन्हां दे ईमान विच ज़्यादती होई, उन्हां दे ईमान वध गया जोश नाल। ए लोग कहते हैं जनाब हुण भी रिपोर्टा दे रहे सन, उन्हें कहा जी तुसी कराची तो चले हो, सराय आलमगीर तक आयो, बड़े माहौल च चलते आयो, तुहाडे नाल मुनासिब लोग सन। जिथे ऐलान होया भाई हुण टाकरा बनना ते तुहाडा जनाब बंदे वधदे गए की गल है? मैं कहा शुरू तो गल चलती आ रही, जिन्हां दे दिल विच मुहब्बत रसूल होवे ना वो मैदान तो नसिया नहीं करते। हाँ वो मैदान तो नसिया नहीं करते। अगर मुमताज कादरी चाहता तो नस सकता सी ना, अलीट दा कमांडो सी, जिधर मर्जी जा सकता सी। उन्हें अपना काम करके आ बंदूक रख दी, उन्हें कहा आ जाओ साढ़े जड़ी नौकरी सी असा कर दी। कायनात दहशतगर्दी की तारीफ नहीं हो सकती, कहने दहशतगर्द। मैं कहा अगर हुजूर की इज्जत से पैरा देना दहशतगर्दी है तो हाँ असी दहशतगर्द। अगर हुजूर की इज्जत खत्म नबूवत से पैरा देना दहशतगर्दी है तो खाली दहशतगर्द नहीं, ये दहशतगर्दी हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, अगर वक्त आया तो सरेदार भी करेंगे। ये तो गल ही कोई नहीं। हाँ अगर तुसी कहंदे हो हाँ इन्हां नूं कुफर ने पढ़ाया कि जड़ा हुजूर की इज्जत से पैरा देवे वो दहशतगर्द होंदा, दहशतगर्द वो होंदा जड़ा पूरा मुल्क लुट के खा जावे, जड़ा कौम दी बेटियां नूं नहरां विच छलांगा लाण ते मजबूर करे वो दहशतगर्द होंदा। वो जमहूरियत के नाम ते दहशतगर्द है, वो जनाब हुकूमत के नाम ते दहशतगर्द है, और रियासत के नाम ते दहशतगर्द है। जड़े छोटे बच्चों को निवाला भी छीन लवे, जड़े जनाब पाकिस्तानियों को जीण दा हक भी छीन लवे, दहशतगर्द वो होणगे, असी दहशतगर्द। हाँ जात दी कोड़किली ते जफे शतीरा नूं उन्हें क्या छज तो बोले, पंजाबी समझते हो कि नहीं? छज किनू कहंदे छज? और जिहदे नाल माइयां दाने छणदियां ना साड़ियां, हैं उन्हें क्या छज तो बोले, भला परूण क्यों बोले, और छाणना क्यों बोले? उन्हें कहा जिन्हों आप सौ सुराखन ओ सानू कवन तुसी जनाब शिद्दत पसंद हो, ओ सानू कवन जनाब तुसी जनाब दहशतगर्द हो। मैं कहा शर्म नहीं आंदी? ऐ ना सारे जहाज रखे मैन, ऐ हुणी थोड़ी जी हिलजुल होई ना, ऐ थोड़े बंदे बंदे पकड़े तो तुहानू पता सारे सियासतदान किथे, कोई नस के दुबई, कोई बेल्जियम, कोई फलां कोई किथे, सारे नस के जा रहे हैं और सारे नस के पाकिस्तान तो यार तुसी भी कोई ख्याल करया करो कि जिन्हां दा जीना भी तुहाडे नाल है, जिन्हां दा मरना भी तुहाडे नाल है। ऐ जदों मैं गिरफ्तार नहीं सी होया ना, मेरे गिरफ्तार होने तो पहले मेरे साथियों ने कहा जी हालात बड़े खराब हैं ते तुसी उमरे ते चले जाओ। मैं कहा झल्ला होया, मैं कहा इकबाल तो सब दस के गया कि ये मिसरा लिख दिया किसी शौख ने मेहराब मस्जिद पर, ये नादां गिर गए सज्जों में जब वक्त क़याम आया। मैं कहा चलिया असी तो हुसैनिया, और असी वो हुसैनी भी नहीं जरा सिर्फ ना नाल हुसैनिया। असी 365 दिन होंदे साल, हां जी 365 दिनों दे हुसैनिया, कोई 10 मिनट दे आधा घंटे दे 10 दिनों दे महीने दे हुसैनी नहीं, हर वेले हुसैनिया। और केड़े हुसैनिया? जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना, फिर सीने से यजीदों का डर क्यों नहीं जाता? हर कोई उठ के कहना मैं हुसैनिया। मैं क्या हुसैनी होना बड़ा औखा काम है पुत्र, तेनू पता ही नहीं। और साढ़े दोस्त कहने लगे चलो जी उमरे ते चलिए। मैं कहा ना ना साड़ी जनाब पिछो लैन चलती आ रही, असी मौके ते कदी नहीं नसे। हजरत खुबैब बिन नदी नू जनाब मुशरिकीन ने मक्का ने पकड़ लिया, उन्होंने ग़ज़वा बदर तो
बाद गिरफ्तार कर लिया, ये उन्होंने हाँ गिरफ्तार हो गए, उन्हें ऐलान कर दिता भाई हुजूर दे गुलाम को पकड़ लिया, सारे जिन्हों के 70 मरे ना मुशरिकीन मक्का, आओ हुजूर दे गुलाम को बदला लईए। हजरत खुबैब बिन अदी मकाम तनीम उत्ते उन्हें फांसी घाट ला दिता, और जदों जनाब चले ना हजरत खुबैब बिन अदी फांसी घाट की तरफ, तो फिर जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं है जी। हजरत खुबैब बिन अदी जदों मकाम तनीम की तरफ चले ना तो आ गए सारे, उन्होंने कहा खुबैब कोई आखिरी ख्वाहिश? आपने फरमाया हाँ है आखिरी ख्वाहिश। उन्होंने कहा कि आपने फरमाया 2 रकात नमाज नफल पढ़न दो। आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़े और जल्दी जल्दी पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़ के ना आप जनाब तख्तेदार की तरफ चले, फटे की तरफ चले, फांसी घाट की तरफ जनाब जो चले ना, हजरत खुबैब बिन अदी कहने लगे मेरी जिंदगी के आखिरी 2 नफल सन, मेरा दिल तक करता सी मैं अपने रब नाल बड़ियां लंबियां गल्लां करां, बड़ियां लंबियां गल्लां करां, लेकिन कहंदे मैं जल्दी इस वास्ते पढ़िया कि सामने हुजूर दे दुश्मन खड़े ने, किधरे दिल विच ये ख्याल ना ले आन कि हुजूर दा गुलाम मौत दे डर तो लंबियां नमाज़ां पढ़ रहा। मैं कहा चलिया हुण नहीं जाना उमरे ते, हुण तो उमरे दे नां ते पाकिस्तान तो बाहर भी नहीं जाना। वो कहंदे ना कि एक बंदा गुजरिया जंगल विचों तो उन्हें देखा कि जंगल के सारे दरख्तों को आग लगी हुई है जी, और जनाब और जड़े परिंदे सन ना वो सारे जनाब दरख्त के नाल चिमट के बैठे हुए, तो उसने कहा आग लगी जंगल को जलने लगे सब पात है जी। उन्हें क्या जो आग जनाब सारे दरख्तों को आग लग गई ते परिंदे तुहाडे कोल तां परिंदे ने आग लगी जंगल को जलने लगे सब पात, अरे उड़ो उड़ो पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। वो कहने लगा परिंदे उड़ जाओ, तुहाडे को तां जनाब पर हैं, तुसी तां उड़ के नस जाओ किधर दाएं बाएं निकल जाओ, ये दरख्त जल रहे हैं। उन्हें क्या मेवा खाया इसका शीरी और नाश किया सपात। उसने कहा जनाब बड़ा मिठा मेवा खादा इस दरख्त दा, और इस दी छां थले भी बैठे हैं, इस दे पत्ते उत्ते बिठा भी कीतियां ने, इस उत्ते घोंसले भी बनाए, तूफान और आंधियां जिस दी आड़ भी लई, और मेवा खाया इसका शीरी और नाश किए सपात। अब तो हमारा धर्म यही के जल जाना इसके साथ। बस साडा भी है वे कि जिन्हां दे मालकां दे नां दा असीं खांदे हां पैरा भी देना। और पहले मैं इन्हां नूं समझाना सा, उदों भी उस नूं कहंदे सा क्या बंदे दा पुत्र बन मर्दानगी इख्तियार कर, जेलां साडे वड्डियां कट्टियां ते असीं जेलां कट जाणदे हां, सानू पर्चियां तो कदी कोई घबराहट नहीं होई ते ना जनाब सानू असां वेख के कदी अपना मौकफ ते ना जनाब कदी असीं दुश्मन वेख के ते ना जनाब असीं जनाब मुश्किलात वेख के कदी जनाब असां अपने मौकफ बदलन। साडे तां वड्डियां जनाब 27 साल भी अंग्रेज दी चक्की पीसी, फिर भी क्या है मशक़े सुखन जारी, और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल के लो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। इस गल साडी कमाल नहीं ना साडे वड्डियां दा कमाल है, एको गल है कि शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा है। जदों पूरे आबोताब नाल इमरान खान पूरे नवाज शरीफ जदों जनाब पीडीएम अपने पूरे आबोताब नाल बैठी सी ना, तामी असी जनाब आके सामने खड़े होके कैसी सितम कर, इधर आ हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हाँ, और जनाब शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, हैं जी साढ़े सानू दबाना चाहते, मैं कहा शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बारगाह खास का गदा हूं मैं।